243 विधानसभा सीट है बिहार में। अगर देखा जाए तो बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी तो राजद ही है। रुपया पार्टी है ना, जनता तो अच्छा सबसे आगे पार्टी है, सरकार है ही नहीं। वो सबका बात का कोई वैल्यू है? वो सबके बात का कोई वैल्यू नहीं है। गाछे कटहरा ओठे तेल, पानी में मछली या नौना गुड़िया हिस्सा। 90 का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर लालू यादव काबिज हुआ करते थे। फिर समय बदला और 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है और राजद की कमान तेजस्वी यादव संभाल रखे हैं। लगातार विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद खेला किया जाएगा और राजद ये बातें कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। ये तमाम राजद के तर्क हैं। आखिर जो भविष्यवाणी की जा रही है इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद जो साधु यादव जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के वरीय लीडर भी हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और यूपी चुनाव भी है। यूपी चुनाव में किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, तमाम गतिविधियों पे बात करेंगे। हमारे साथ सर भी है। सर, बिहार की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहा जाए तो कई बार आपको जनता ने जिताने का काम किया है, सदन में भेजने का भी काम किया है। विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद खेला होगा। देखिए, हम पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि गाछे कटहरा ओठे तेल, पानी में मछली या नौना गुड़िया हिस्सा, ये कहावत है। अभी कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है तो कहाँ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? वैकेंसी नहीं है बिहार में। बिहार में जब वैकेंसी खुलेगा तब ना कोनो बात है। अभी कहाँ वैकेंसी दिखाई दे रहा है? तो झूठ मूठ के अगर गलत सलत हम बयानबाजी करते रहें उससे अच्छा नहीं ना है। इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ना हमको कहना है। आप लोग पूछते हैं तो उस पर हम जवाब दे रहे हैं कि बिना वैकेंसी के ये लोग तैयार है। लूर लक्षण है कहीं दिखाई देता है तो कहीं लूर लक्षण तो है नहीं कि लोग बनने का सपना देख रहा है। ऐसा सपना देखना चाहिए, देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं से दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है सीएम का कुछ। दावा किए कि हम दिखा देंगे, तो दिखाना चाहिए। 14 तारीख के तो दिखाना चाहिए। तब जब कहाँ 14, अब तो वही ना कर रहे हैं कि अगर 14 के बाद दिखाना होगा तो 15 ही ना बचता है। तो आज तो 12 तारीख है, कहाँ उसका कहीं नज़र तो नहीं आ रहा है। जातीय जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेके ऑफर कर दिया था तेजस्वी यादव राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने और कहा था कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ऑफर दिया जा रहा है। वो सब का बात का कोई वैल्यू है? वो सब के बात का कोई वैल्यू नहीं है। सुबह को, शाम के को, दिन में पलट गया, ये सब का कोई वजूद नहीं है, ना कोई वैल्यू है। कोई बात का वैल्यू नहीं है। हैदराबाद बात बोलने का वजूद होता है, तो बात पर कोई दमे नहीं है तो वजूद कहाँ है? तो इसलिए इस पर कोई ज़्यादा गंभीरता की बात नहीं है। हैदराबाद वो दिखाने के लिए वो देखिए ये क्या बोलता है, वो फोकस बनाना है, घूमना है। कोई पूछ तो नहीं रहा है, कोई आदमी पूछ तो नहीं रहा है ना। तो अपने से घूम घाम करके अपने मियाँ मिट्ठू बनने का कहानी है। ये लोग में कोई दम नहीं है, घूमने से कोई मतलब नहीं है। कोई पूछे नहीं रहा। जहाँ ये लोग गया है उसका भी दिन खत्म हो गया है। चंद्रशेखर राव का उसका भी दिन समाप्त है, वो भी खत्म हो रहा है। तो वही जगह ये लोग जा रहा है जहाँ गिनती में नहीं है और छुट्टी होने वाला है। दक्षिण भारत के लोगों से बिहार के लोगों को क्या लेना दे रहा है? कौन मतलब है? इसलिए ये ड्रामा हो रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है ना, कोई पॉलिटिशियन नहीं पूछ रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछ रहा है। तो अपने से जा करके दर्शाया जा रहा है कि हम घूम रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये दिखाने के लिए और कुछ नहीं। कहीं इसमें कोई तथ्य नहीं है, कहीं सिर पैर भी नहीं है। नीतीश कुमार से नजदीकी आपकी नहीं, नीतीश कुमार जी से हमारी नज़दीकिया की कहाँ सवाल है? हम तो पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हम बोले ना, उनकी पार्टी से हम कहाँ कोई मतलब है हमको। लेकिन जहाँ व्यक्ति विशेष की बात हो वहाँ दिखाई दे रहा बा ना, इसलिए हमने बोला। ऐसा जो साँच है उसको आज क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ है, बिहार विधान परिषद का जो चुनाव है 24 सीटों के लिए विधान परिषद में 24 सीटों के लिए विधान परिषद का, उसको लेके तेज प्रताप ने एक बार फिर दावा ठोक दिया कि 6 सीट हमको चाहिए, नहीं तो मेरे बिना जीत नहीं सकते। अरे उसका कोई वैल्यू नहीं है भाई, उसी का कोई वैल्यू नहीं है। उसके घर में कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है भाई।
कोई वैल्यू नहीं है। जिस आदमी का बोलने का महत्व नहीं है तो वो सीट कहाँ से कोई देने वाला है उसको कोई पूछ रहा है? उसके घर में कोई पूछा है उसकी? कोई पूछे नहीं है। वो चढ़ावल ढोल है, वो चढ़ावल ढोल है, उसको कोई वैल्यू नहीं है घर में। किसका वैल्यू है? तेजस्वी कहीं है सर। अब जिसका वैल्यू है होगा, वो देखिए रहे हैं। जिसका वैल्यू है वो तो घूम रहा है, काम कर रहा है, अपना बांट रहा है। इसको कहाँ कुछ मिल रहा है बांटने का? आपको अगर देखा जाए सीधे तौर पे तो लालू जी के दोनों बेटों में सबसे ज़्यादा काबिलियत किसकी नज़र आती है? तेज प्रताप भी लीडर हैं, हर एक बातों को रखते हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। अच्छा, आप ठेल करके ज़बरदस्ती आप बना रहे हैं, ज़बरदस्ती न बनाया जा रहा है। नहीं, जनता ने वोट दी। कौन जनता? हसनपुर की जनता ने वोट। हसनपुर के जनता या राघोपुर के जनता की बात बोल रहे हैं? आने वाला चुनाव में पता चल जाएगा। आपको पता है चिराग पासवान ने राघोपुर में एक राजपूत उम्मीदवार खड़ा किया, उसको कितना वोट मिला? 46,000। आप समझ लीजिए, वो 46,000 वोटवा अगर चढ़ गया होता बीजेपी पर जो उम्मीदवार था सतीश, तो कहाँ से जीतता है भाई? कितना वोट से जीता है मालूम है ना? तो कहने का मतलब कि 46,000 वोट वो काटा है चिराग पासवान का जो कैंडिडेट था बाबू साहब, तो वो अगर सतीश पर चढ़ गया होता तो ये कहाँ जीतता? ही आपका जो आप नाम ले रहे हैं विपक्ष का, कहाँ जीतता? फिर आप बयान दे रहे तेज प्रताप, फिर गुस्से में आ जाएंगे। बट ये सब का हम कोई नोटिस ले रहे हैं? ये लोग का हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, हम बता देते हैं। हम क्या हैं वो सब लोगों को पता है। हम ये सब मक्खनबाज थोड़ी हैं, हम मक्खनबाजी कर रहे हैं। मक्खनबाजी जो कर रहा है देख नहीं रहे हैं? सब मक्खनबाजी में लगा हुआ है। यहाँ अब आरजेडी कहाँ जी, रुपया पार्टी हो गया है। रुपया पार्टी, आप 243 विधानसभा सीट है बिहार में, अगर देखा जाए तो बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी तो राजद ही है। रुपया पार्टी है ना, जनता तो वोट। अच्छा, सबसे आगे पार्टी है, सरकार है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? सबसे आगे पार्टी होगी उसकी सरकार ना होनी चाहिए? कहाँ सरकार है? आरोप तो लगता है चोर दरवाजे से जीत लिए। कौन चोर दरवाजा? अरे भाई, जो जीत गया वही सिकंदर, जो बना लिया वही सिकंदर। आप इतना बेरहन पका रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? आप तो रोज लाल टपका रहे हैं कि हमको जदयू ले ले, जदयू। आप ही कहे थे कि जदयू का नीतीश का दरवाजा बंद है, और फिर आप नीतीश के यहाँ जा करके पैरवी कर रहे हैं, फिर निहोरा कर रहे हैं कि नीतीश जी आ जाइए। निहोरा न कर रहे हैं जी, एक तरह से गोड़धरनिया न कर रहे हैं। अगर आपको बुलाएगी राजद तो। अरे भाई, गोड़धरनिया न कर रहे हैं जी, आप तो गोड़धरनिया कर रहे हैं। आप तो सिलेंडर बोल दिए हैं, उसके बादों कोई वैल्यू नहीं है आपका। कोई इज्जत है, कोई वैल्यू है? कोई इज्जत है, कोई वैल्यू नहीं है। एक चीज़ है साधु जी, यूपी में चुनाव होने जा रहा है बिहार विधानसभा का। लगातार बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से एजेंडा रहेगा, किस प्रकार से आपको भी जाइएगा प्रचार प्रसार में, आपको क्या लग रहा है गणित की बहुजन समाज पार्टी रेस में है? देखिए, हम पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि पार्टी हमको बुलाएगी चुनाव प्रचार में तो हम जाएंगे। बस पार्टी बुलाएगी तब जाएंगे। अब चुनाव घोषणा हो गया है और पार्टी का माहौल कैसा लग रहा है बहुजन समाज पार्टी का वहाँ पे? देखिए, माहौल अब जाने पर पता चलेगा। ऐसे तो मीडिया टीवी में जो आ रहा है हम लोग देखिए रहे हैं। ये तो होते रहता है चुनाव में, ये तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो अप डाउन चलते रहता है। बिहार में कैसा काम चल रहा है? बिहार में तो ठीक है, हम जहाँ हैं ठीक है। बिहार में हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है। मजबूत कैसे करिएगा बिहार में? अब तो अब दही चूड़ा के बाद निकलेंगे, दही चूड़ा के बाद निकलेंगे, जनता के बीच निकलेंगे और जनता का समस्या भी सुनेंगे और अपनी समस्या भी जनता को अवगत कराएंगे। जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी और जिस प्रकार से अभी डिमांड किया जा रहा है जातीय जनगणना, विशेष पैकेज, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जब यूपीए की सरकार वहाँ पे थी तब उस समय इन लोग को क्यों नहीं याद आया था कि हाँ सत्ता में भी है, हम मांगे? उस समय ये बात सत्य है कि 2004 से 2014 तक की यूपीए की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और उसमें जो शीर्ष नेता हैं लालू जी राष्ट्रीय जनता दल का, तो वो किंग मेकर के भूमिका में थे और सेकंड पार्टी के तौर पर आरजेडी वहाँ था पार्लियामेंट में और मंत्रालय में, मनमोहन सिंह के मंत्रालय में। तो उस समय ये लोग सवाल क्यों नहीं किया जब इनके हाथ में पावर था? क्यों नहीं बिहार को स्पेशल दर्जा दे दिए, स्पेशल पावर दे दिए, विशेष दर्जा दे दिए?
और जनगणना क्यों नहीं करा लिए उस समय? इन्हीं के हाथ में सत्ता था, मनमोहन सिंह और लालू यादव के हाथ में ही सत्ता था। और जब 10 साल की शासन थी, तो 10 साल की शासन में बिहार के लोग मना किया था क्या कि आप मत दीजिए बिहार के विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज, मना किया गया था क्या बिहार के लोगों की तरफ से? तो इनकी जब सत्ता आई जब सत्ता में रहे तो उस समय भूल गए विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज। और आज जब इनके हाथ में सत्ता नहीं है तो ये घिघियागी बिल्ली की तरह घिघिया रहे हैं कि मिलना चाहिए। तो जब अपने खुद पावर था, देने का पावर था, करने का पावर था, तो नहीं किए। इसका मतलब बिहार की जनता के साथ ही लोग छल कर रहा है, धोखा दे रहा है। देखिए, सीधे तौर पे साधु यादव जी थे जिन्होंने कहा कि खरमास के बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से लगातार राजद जो दावा कर रही है वो तमाम दावों पूरी तरह से खोखले हैं, और जो भी चीज़ें धरातल पर दावा किया जाता है वो राजद के तरफ से कुछ नहीं है। जनता ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को अस्वीकार किया है। रोहित यादव, NBC 24 पटना।